दीपावली को लेकर तमाम जगह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को कब दीपावली का त्योहार मनाना उचित रहेगा। इसके लिए अधिक जानकारी देते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रद्धेय पंडित जी सुशील पाठक जी, जिनका स्वागत है आपका। जी, कि इस बार दीपावली हम कब मनाएं? देखिए, दीपावली का जो पावन पर्व है वो अमावस्या तिथि को मनाया जाता है जी। कार्तिक कृष्ण अमावस्या। तो 31 तारीख को 3:11 महावीर पंचांग के अनुसार अमावस्या लग जाएगी जी। जो सबसे शुभ मानी गई है दीपावली पूजन के हिसाब से, क्योंकि आपको बता दें बहुत से व्यापारी वर्ग हैं, उनके पूजन जो है शाम को वृषभ लगन में वो पूजा को शुभ मानते हैं जी। यानी वृषभ लगन लगभग 7:30-8 बजे के आसपास लगती है अमावस्या में जी। उसके बाद लगभग 10-11 बजे सिंह लगन लगती है, जिसमें बहुत से लोगों के यहाँ गोपाल सहस्त्रनाम, श्री सूक्त, कृतधार स्तोत्र का पाठ पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आया है। ब्राह्मणों से वो अपने घरों में पाठ कराते हैं। तो यदि अगर जो लोग 1 तारीख को अमावस्या मानते हैं तो उस दिन ना तो वृषभ लगन अमावस्या में मिलेगी न सिंह लगन अमावस्या में मिलेगी, क्योंकि शाम को 5:12 पर प्रतिपदा लग जाएगी। तो प्रतिपदा में किसी भी कीमत पर दीपावली का पूजन नहीं किया जा सकता। प्रतिपदा में भी अब रही बात दीपावली का ठीक अगले दिन अन्नकूट आता है यानी पड़वा में भी अब इस बार थोड़ा सा भ्रम है, वो भी 2 तारीख को मनाई जानी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पूजा दोपहर 12 बजे की गई है। तो 2 तारीख को दोपहर 12 बजे गोबर पड़वा है और गुरुराज जी का पूजन करना चाहिए, 56 भोग लगाना चाहिए और 3 तारीख को भैया दूज का पावन पर्व। 3 नवंबर की बात करें तो भाई दूज का जो पर्व मनाया जा रहा है तो वो उसका समय कोई भद्रा जैसे हमेशा रहता है, जैसे रक्षाबंधन पे ये भी भद्रा गुजरी है, तो इस बार जो है ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, भद्रा नहीं है इस बार, कहीं पर कोई वो भ्रम नहीं है। और आपको मालूम होगा कि भाई दूज का भी एक बहुत बड़ा महत्व है कि यमुना पर जाकर यमराज को से भाई को वापस ले लिया था, भाई का टीका करके। तो बहन के हाथ में अंगूठे में अमृत का वास होता है, तो वो भाई का टीका करती है, तो उसी को भाई दूज कहते हैं। मिष्ठान और ये सब तो एक कहने की वस्तु है, परंतु बहन के हाथ में अमृत का वास होता है, जो भाई की दीर्घ आयु के लिए वो टीका करती है और उसकी उम्र की कामना के लिए ये करती है। इस बार कोई भद्रा और कुछ नहीं है, आराम से बहनें अपने भाई के तिलक करें और भाई दूज करें। अच्छा, तो कह सकते हैं कि बस दीपावली को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो अब साफ हो चुकी है। 31 को ही ये पर्व धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। जी, हमारे यहाँ ऐसे संशय के लिए 2 ग्रंथ बताए गए हैं। उन ग्रंथों में अगर हम देखें तो उसका स्पष्ट निर्देश है दीपावली का पूजन अमावस्या में होनी चाहिए जी। तो स्पष्ट हमारे जो ग्रंथ हैं वो निर्देश दे रहे हैं कि उसके अनुसार हमें 31 तारीख को दीपावली मनानी चाहिए। सायंकाल में ये त्योहार है तो सायंकाल में मनाइए। जी जी। तो बात करें जैसे कि चलते चलते हम लोग कि जो महाराज जैसे आपने बताया 5 दिवसीय ये पूरा त्योहार कहलाता है, कब से शुरुआत हो रही है और कब तक ये मनाया जा रहा है? ठीक है, आप देखिए ये धनतेरस से शुरुआत होती है, यानी 29 तारीख से धनतेरस लग जाएगी जी। 29 की शाम को 30 को भी धनतेरस रहेगी, 30 को फिर बाद में चतुर्दशी भी लग जाएगी जी। और 31 को आप जानते हो दीपावली होती है जी। 2 तारीख को अन्नकूट का पर्व मनाया जाएगा और 3 तारीख को भैया दूज, यानी 5 दिन का ये पर्व। इस बार संयोग बस 6 दिन पड़ रहे हैं, परंतु ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हमेशा से चला आया है और ये बड़ी धूमधाम से, आप जानते हो दीपावली एक वो पर्व है जिसमें भगवान राम 14 बरस वनवास काट कर वापस अयोध्या आए थे और घी के दीपक जलाए थे अवध वासियों ने। इस बार दीपावली तो हम मना चुके हैं, हालांकि 22-23-24 जनवरी को, मगर पुनः दीपावली, क्योंकि राम मंदिर बन के तैयार हुआ था और पुनः अब दीपावली इस बार वो समय आ गया है, इस बार धूमधाम से फिर मनाएंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो पंडित जी थे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि इस बार देश दूसरी बार एक बार फिर से भव्य दीपावली मनाता हुआ नजर आ रहा है और 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाना
संयोगवश काफी हितकारी रहेगा और देशवासियों के लिए तमाम शुभकामनाओं के साथ ये पूरा जो पर्व 5 दिवसीय शुरू हो रहा है, 29 से शुरू होगा। 29 को धनतेरस, 30 को छोटी दीपावली भी रहेगी और 31 को बड़ी दीपावली। उसके बाद 2 को अन्नकूट महोत्सव और 3 को भैया दूज के साथ ये 5 दिवसीय जो महोत्सव है वो संपन्न होने जा रहा है। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।